अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि मैं एक तवील अरसे के बाद वतन वापसी हुई, और वतन आने के बाद मैंने बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला। और आज मैं अपने आबाई गांव हाड़ी में आया हूँ, और यहाँ पर हमारे गांव के साथ एक बड़ी खूबसूरत जगह है। और इस जगह का जो मेल जोल है वो तकरीबन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पर एक जगह है गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर उसके नाम से वो जाना जाता है, उससे मिलता जुलता ये सीन है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि ये कितनी प्यारी जगह है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इस जगह को हर तरह से नज़रअंदाज किया गया, वो हुकूमती सतह पर हो या कोई भी आप महाज देख लें, इसको हमेशा जो है नज़रअंदाज किया गया। ये यहाँ पर आप देखें कितना ये खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत मैदान है। पीछे जो वादियाँ आप देख रहे हैं, इन वादियों का इंतज़ामिया ने और बिलखुसूस इस जगह का कई बार दौरा किया। जब गालिबन 2008 की बात है, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने भी जो है इसको रोड मैप में लाया कि हम इस पर यहाँ पर जो है कुछ टूरिज़म का काम करेंगे, यहाँ पर टूरिज़म स्टार्ट होगा और लोगों का आना जाना होगा, बाहर से जो सयाह हैं वो यहाँ पर आएंगे और लोगों को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन उस पर कोई भी जो है अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर जब भी कोई ज़िला के अंदर जो बड़े ऑफिसर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर या कोई भी हो, उन लोगों की यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, मीटिंगें होती हैं, वो इस जगह का आकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए आज तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, जो ऊंचाई है, इसके पीछे भी मैं आपको ले जाऊँगा। वहाँ पर एक इससे भी खूबसूरत और प्लेन जगह है, और उस जगह के अंदर एक तवील अरसे तक यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी रही। और ये बात सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी यहाँ पर रही तो वो हमारी हिफाजत के लिए थी, जब मिलिटेंसी उरूज पर थी उस टाइम की ये बात है। लेकिन फ़ौज के यहाँ रहने के बावजूद भी यहाँ की कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, यहाँ का कोई कामकाज जो है वो बुलंदी तक नहीं पहुँच सका। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कश्मीर में जाते हैं, श्रीनगर के अंदर जितनी भी वादियाँ हैं उनके दौरे करते हैं, और वहाँ पर जाकर अपने जो बच्चे हैं उनको सैर व तफरीह के लिए ले जाते हैं। हालांकि अगर हम हकीकत जानने की कोशिश करें, ये जो वादियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ी मशहूर जगह है जब्बी तोती के नाम से, और बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत अच्छी जगह यहाँ पर है। कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरती हमारी इन वादियों में है, ज़िला पुंछ के अंदर है। लेकिन ये इलाका जो है, ये अगर रह गया तो हमारे जो इससे पहले जो जिन लोगों ने कुर्सियों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, जो लोग पावर में थे, जो लोग सियासत में थे, जिन लोगों ने कुर्सियों पर काला धब्बा लगाया, वो इसके ज़िम्मेदार थे। लेकिन उन्होंने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरा आज यहाँ आने का मकसद एक तो सैर व तफरीह था, और दूसरा ये पैगाम ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाना था कि इस जगह पर ज़रूर जो है नज़रसानी की जाए, यहाँ पर कोई डेपुटेशन भेजा जाए, और इस इलाके की जो तरक्की है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, उसको जो है जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि यहाँ की जो रोज़गार है वो बढ़ सके, हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और यहाँ की जो लोकल आवाम है उसको रोज़गार मिल सके। तो आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत इलाका है, कितनी हरियाली है, और कितना ये दिलकश मंजर है। बहुत अच्छी जगह है। तो इस वीडियो को जो लोग देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जितने भी अपने दोस्त यार अहबाब हैं उनको यहाँ पर लाएं, इस जगह की सैर व तफरीह करें, ताकि यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और हुकूमत की नज़रों में ये जगह है और इसका जो है यहाँ की डेवलपमेंट हो सके। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कश्मीर के अंदर जितनी भी जगहें हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन ये जो हमारे पास जो ज़ख़ीरा है, ये सरमाया है, ये कुदरती चीज़ है। तो अगर थोड़ी सी इस पर हुकूमत नज़रसानी करेगी, ख़ास तौर से मेरी गुजारिश डिप्टी कमिश्नर साहब से है कि वो ज़रूर इसका दौरा करें, ख़ास तौर से जब्बी तोती का, और इस इलाके का, जम्मू शहीद के नाम से ये जगह मशहूर है, यहाँ का दौरा करें और इसको जो है आगे ले जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।